कभी ऐसा लगा है कि सब छोड़ देना ही शांति का रास्ता है। घर, जिम्मेदारियां, रिश्तों की झंझट, पैसों का प्रेशर और मन कहता है बस अब हिमालय चला जाऊं। लेकिन सवाल है, क्या भाग जाना ही त्याग है या फिर असली त्याग कुछ और है? दोस्तों, मैं हूं कोमल। आज के एपिसोड 22 के अंतर्गत हम त्याग और भाग जाने में अंतर समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड 21 में हमने अहंकार कितना सब्टल होता है कि जिसे हम कई बार देख और समझ नहीं पाते। आज का एपिसोड 22 उसका ही एक अगला स्वाभाविक कदम है, क्योंकि कई लोग अहंकार से बचने के लिए जीवन से ही भागने लगते हैं। लेकिन क्या यही त्याग है? चलिए गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम त्याग क्या है और भाग जाना क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग आध्यात्मिकता को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जो दुनिया छोड़ दे वही त्यागी है। पर गीता कहती है, अध्याय 3 के अंतर्गत कर्मा योगा में कहा गया, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते अर्जुन। अर्जुन आखिर क्या चाहता था? अर्जुन लड़ाई छोड़कर संन्यास लेना चाहता था। लेकिन कृष्णा ने कहा, यह तुम्हारा भाग जाना है अर्जुन, ये त्याग नहीं है। यह पहली क्लैरिटी हमें यहाँ से मिलती है। दोस्तों, भाग जाने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। त्याग, आसक्ति का छोड़ना। दोस्तों, गीता के अध्याय 5 में संन्यास और कर्म योगा के बारे में बताया गया। कृष्णा ने स्पष्ट कहा, संन्यास और कर्म योगा दोनों मुक्ति का रास्ता है, पर कर्म योगा ज्यादा उच्च है। क्यों? क्योंकि बाहर का संन्यास तो आसान है, कपड़े बदल लो, जगह बदल लो, पर क्या मन बदला? अगर मन में अभी भी इच्छा, द्वेष या पहचान है तो हिमालय भी शहर बन जाएगा। दोस्तों, कितनी गहरी और बहुत ही समझने वाली बात है। जब तक हम अपने अंदर जो इच्छा, द्वेष, पहचान का जो भाव है, जब तक हम उसे ही नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर हम कहीं भी भागे, चाहे वो हिमालय हो या फिर कोई दूसरा ही कोई लोक क्यों ना हो, सब एक ही हो जाएगा। दोस्तों, अंतर त्याग और बाह्य त्याग क्या है? दोस्तों, एक व्यक्ति घर छोड़ देता है पर मन में रहता है, मैं त्यागी हूँ, मैं अलग हूँ। दूसरा व्यक्ति घर में रहता है पर हर काम ईश्वर को अर्पण करता है। कौन बड़ा त्यागी है? आप खुद ही सोचिए। जो छोड़कर भी मैं पकड़े बैठा है वो, या फिर जो सब निभाकर भी अंदर से मुक्त है? ये सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। गीता का जवाब तो साफ है, अंतर त्याग सबसे बड़ा त्याग है। दोस्तों, अगर हम अपने रोज़मर्रा के उदाहरणों को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लो एक पिता कहता है, मुझे आध्यात्मिक बनना है, और वो परिवार छोड़ देता है। क्या यह त्याग है या फिर भाग जाना? अब दूसरा दृश्य देखो, एक पिता रोज काम करता है,
बच्चों को प्यार देता है, पत्नी के साथ जीवन जीता है, पर हर काम कहता है यह भी तेरी सेवा है प्रभु। यानी कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी गृहस्थ जिम्मेदारियां वो निभा रहा है उसे भी सेवा मानकर प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है कि प्रभु ये भी आपकी ही सेवा है। वो अंदर से सब कुछ छोड़ चुका है पर बाहर से जिम्मेदार है। यही कर्म योगा है और कितना ही सुंदर है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे प्रभु की सेवा समझते हुए उसको हम करते जाएं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था, वो जीवन का प्रतीक था। अर्जुन रो रहा था, उसे लगा ये सब गलत हो रहा है। कृष्णा ने कहा ये तुम्हारा धर्म है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, धर्म का मतलब है जो स्थिति तुम्हें दी गई है उसे सचेत होकर निभाना। अगर तुम भागोगे तो सीख अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, यही तो हम जीवन में भी करते हैं। अगर हम किसी भी जिम्मेदारी से, किसी भी मुश्किलों से हम भाग जाते हैं तो यानी कि जो सीख हमें मिलने वाली थी उसे हमने नकार दिया। दोस्तों, कभी कभी हम कहते हैं लोग टॉक्सिक हैं, मुझे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, मुझे शांति चाहिए और हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। पर सच क्या है? क्या शांति बाहर की कंडीशन पर डिपेंड है या अंदर की स्थिति पर? अगर अंदर अशांति है तो जंगल भी शोर करेगा। दोस्तों, ये हमारे जीवन में हमेशा ही हम देखते हैं, समझते हैं और जीते भी हैं। हमारे आसपास बहुत ही शोर होता है। अगर हम अंदर से शांत नहीं हैं तो हम कहीं भी चले जाए, हर जगह हमें अशांति ही महसूस होगी। और यह डिपेंड नहीं करता कि बाहर अगर शोर है तभी मैं शांत रहूंगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर की स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि बाहर का शोर हमारे अंदर की शांति को हिला ना पाए। दोस्तों, अब हम समझेंगे असली संन्यास क्या है। गीता कहती है जो कर्मों के फल का त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी है। ध्यान दीजिए, फल का त्याग, कर्मा का नहीं। कर्मा करते हुए भी मुक्त रहना, ये उच्च स्थिति है। दोस्तों, हमें फल का त्याग करना है, कर्मा तो हमें करना ही होगा। कर्मा से कोई भाग नहीं सकता। जो कर्मा करते हुए भी मुक्त रहे वही उच्च स्थिति में है। यानी हम अपने केवल कर्मों को करें, फल की इच्छा ना करें। क्योंकि जब हमारा ध्यान फलों से हट जाता है तो हम अपने कर्मों को बहुत सहज सरल रूप से हम कर पाते हैं बिना किसी चिंता के, और हम मुक्त होते जाते हैं। दोस्तों, अंतर त्याग का अनुभव कैसा होता है और अंतर त्याग कब होता है? अंतर त्याग तब होता है जब आप सेवा करते हैं पर क्रेडिट नहीं चाहते। अंतर त्याग यानी अपने अंदर से त्याग करना कि हम सेवा करते हैं लेकिन हम कोई क्रेडिट नहीं चाहते उसके बदले में। अगर आप सेवा करोगे और सोचोगे कि कोई आपकी तारीफ करे तो यानी कि आप तो खुद ही एक बंधन की डोर को जोड़ रहे हो ना। समझने की कोशिश करना।
जब आप सेवा करते हो तो किसी प्रकार के क्रेडिट की इच्छा ना रखो। जब आप क्रेडिट की इच्छा नहीं रखोगे तो आप मुक्त रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे। आप परिवार निभाते हैं पर कंट्रोल नहीं चाहते। आप अपने परिवार में सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि सब आपसे नियंत्रित रहे। अगर आप सबको नियंत्रित करना चाहोगे तो क्या होगा, आप कर्मों के जो बंधन हैं उन बंधनों में बंधते जाओगे। तो हमें कर्मों के बंधनों में बंधना नहीं है, केवल अपने कर्मों को बिना किसी इच्छा के करते जाना है। आप काम करते हैं पर पहचान नहीं चाहते, क्योंकि हमारी पहचान सिर्फ एक ही है, वो है कि हम एक आत्मा हैं और आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है। यही हमारी असली पहचान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब हर जिम्मेदारी तपस्या बन जाती है। दोस्तों, कभी कभी त्याग के नाम पर भी अहंकार आ जाता है। मैं सब छोड़ चुका हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, यह भी एक पहचान है। और जहाँ पहचान है वहाँ बंधन है। दोस्तों, सच ये है, भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है वही हमारा आश्रम है। घर हो या ऑफिस, परिवार हो या समाज, अगर वहाँ हम सचेत हैं तो वही तपस्या स्थल है। भागना आसान है, निभाना तपस्या है। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है और बहुत ही गहरी। भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है वही हमारा आश्रम है। हमें जो भी स्थिति दी है वही हमारा घर है। घर हो या ऑफिस, परिवार हो या समाज, अगर वहाँ हम सचेत हैं, सचेत यानी जागरूक हैं, तो वही तपस्या स्थल है। भागना तो आसान है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, लेकिन निभाना ही तो तपस्या है। हमें अलग से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, त्याग का मतलब है मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। और फिर भी जीवन पूरी ईमानदारी से जीना, यही कर्म योग है, यही गीता का सार है। दोस्तों, आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं त्याग कर रहा हूँ या भाग रहा हूँ? क्या मैं जिम्मेदारी से बच रहा हूँ या उसे ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ? अगर आप घर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं तो वही सबसे बड़ा संन्यास है। अगर ये संदेश आपके दिल तक गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भागूंगा नहीं, अर्पण करूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए और इस गहरे सत्य को आगे बढ़ाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जीवन से भागना नहीं, जीवन को पवित्र बनाना है। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।